दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूआई मेथड का इस्तेमाल करके गूगल शीट में किस तरीके से मेन्यू क्रिएट किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो ठीक है, तो आपको ये जो वीडियो होगा वो आपको समझ में आएगी। लेकिन जिन लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे जो होता है आपको इस वीडियो में ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। वैसे मैं उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बात करते हैं दोस्तों यूआई मेथड। अगर हम यूआई मेथड का दोस्तों हमने इस्तेमाल किया तो हमने ये चीज़ देखा था कि हम किस तरीके से मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर हमें किसी फंक्शंस को जो होता है अगर रन करना हो तो वो सारी काम हम उस मेन्यू के हिसाब से हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम गेट यूआई मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अंदर भी कई सारे मेथड्स होते हैं। तो आज उन सारे मेथड्स को हम जो होता है उसमें से कुछ मेथड्स को आज हम सीखेंगे। जैसे अगर हम यूआई का यूज़ करें तो उसके अंदर किस तरीके से अलर्ट आता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसे एक बार समझाता हूँ कि किस तरीके से जो मतलब आगे हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं एक बार गूगल शीट में, और यहाँ पे एक मैंने देखिए यहाँ पे एक ये रन फंक्शन नाम का एक मेन्यू क्रिएट किया हुआ है। यदि आप जो होते हैं यहाँ पे रन फंक्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ यहाँ पे एक माई मैक्रो नाम से एक आपको मेन्यू आ जाता है। उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इसको बोलते हैं अलर्ट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि डू यू रियली वांट टू क्लियर डेटा। मतलब अगर आप इस फंक्शन को रन करते हैं तो ये जो डेटा है, आप यहाँ पे ये डेटा देख रहे हैं, अगर आप इसको यस कर देंगे तो ये डेटा सारा जो होता है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यदि आप नो करते हैं तो कुछ दूसरा क्वेश्चन आता है। तो फिर मैं पहले यस करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे यस करूँगा तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे स्क्रिप्ट रन हुई और जो भी डेटा था वो यहाँ पे हट गया, डिलीट हो गई। अब मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ यहाँ पे, और वापस से डेटा आ चुकी है। और मैं अगर यहाँ पे वापस से चलता हूँ और रन फंक्शन करता हूँ और माई मैक्रो पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अब ये हो, जैसे कि मैंने आपको यस बटन पे क्लिक किया तो देखा आपने क्या हुआ। अब इसी तरीके से अगर मैं नो फंक्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या आप जो होता है वी लुकअप लगाना चाहते हैं। यदि अगर मैं कहता हूँ हाँ, तो देखिए क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे हमने कुछ डेटा रखा हुआ था, नेम और उनके ट्रिप्स रखे हुए थे, तो ये यहाँ पर उसने वी लुकअप लगा दिया। अब इसको भी मैं हटाता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलता हूँ और यहाँ पे रन फंक्शन पे दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ, माई मैक्रो पे क्लिक करता हूँ, और ये देखिए ये पूछ रहा है डू यू रियली वांट टू क्लियर डेटा। तो हमने यस करने पे हमने देखा कि क्या हो रहा था। अगर नो करते हैं तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या आप लुकअप लगाना चाहते हैं। अगर मैं यस करूँगा तो आपने देखा कि वहाँ पर लुकअप लग जा रही है। अगर मैं नो करता हूँ तो देखिए क्या होता है, ओप्स यू डिड नॉट सेलेक्ट एनी फंक्शन। मतलब अब हमने कोई भी फंक्शन को चूज़ नहीं किया, तो यहाँ से ये बोलता है कि अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए और ये स्क्रिप्ट आपकी रन हो गई, मतलब फिनिश हो गई। तो इस तरीके का अभी आप जो होता है यूआई का यूज़ करके आप बना सकते हैं, और यस या नो कंडीशंस पे आप अलग अलग फंक्शंस को रन करा सकते हैं। तो ये किस तरीके से हमने बनाया, ये आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यदि आप ये मेरे वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। और इस चैनल पे आपको एप स्क्रिप्ट से रिलेटेड कई सारी जो होता है एडवांस लेवल तक की वीडियोस आपको मिलेंगी। तो जल्दी से अभी जो होता है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में बेल आइकन का भी बटन आपको दिखेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपको, मैं कोई भी वीडियोज़ डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। आपको मेरा चैनल विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। और साथ ही साथ अगर ये आपको कोड चाहिए तो आपको जल्दी मेरी वेबसाइट पर ये उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम लोग अपने गूगल शीट में, और यहाँ पे जस्ट हम अपने गूगल शीट पे क्लिक करते हैं और हम सीधे चलते हैं अपने टूल्स में। हो सकता है ये थोड़ा सा मैं आपको समझाने पे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, और यदि आपको सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। इससे आपको एक मतलब कई सारे आपका काम हो सकता है, मे बी आपके किसी भी प्रोजेक्ट में ये काम आ जाए। तो यहाँ पे सिंपली मैं इसको टूल्स में चलता हूँ और स्क्रिप्ट एडिटर में चलता हूँ, और यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट जो होता है, एक और भी फाइल ऐड कर लेते हैं, माई न्यू यूआई ऐसा करके कुछ डाल देते हैं। अभी फ़िलहाल लोड होने देते हैं इसको। और यहाँ पे हमने कुछ ऐसे ही कुछ बनाया था, देख लेते हैं कुछ नाम कहीं, हाँ
तो हम यहाँ पे कोई एक नया इसके अंदर एक स्क्रिप्ट फाइल ऐड कर लेते हैं। उसका नाम जस्ट नीचे ही सीट आएगी यहाँ पे, और उस सीट का नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है अनटाइटल्ड 3। कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। क्रिएट माई यूआई इस फंक्शन का नाम मैंने दे दिया, और किस तरीके से ये यहाँ पे काम करेगा। और थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड का बटन थोड़ा ख़राब है, तो थोड़ा सा मे बी ये प्रॉब्लम करेगा, कोई बात नहीं। क्रिएट माई यूआई करके मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि ये हमने एक फ़ंक्शन दिया, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको अगर कोई भी यूआई क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको यूआई क्लास को यूज़ करना पड़ता है। तो यूआई क्लास किस तरीके से होगा ये हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले अपने स्प्रेडशीट, जिस भी स्प्रेडशीट में आपको ये लगाना है, मतलब यूआई क्रिएट करना है, उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। वेर WS मैंने एक वेरिएबल लिया, और सिंपली आपने यहाँ पे टाइप करना है स्प्रेडशीट ऐप। और जैसे ही यहाँ पे स्प्रेडशीट ऐप डॉट लगाते हैं, और यहाँ पे देखिए कई सारे मेथड्स आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे मैं करता हूँ गेट यूआई, और गेट यूआई भी एक तरीके का मेथड है। और जब आप गेट यूआई करते हैं तो ये एक यूआई क्लास बन जाता है। तो ये अभी जो हमारा ये WS है, ये एक तरीके का यूआई क्लास है। और जो भी यूआई क्लास के अंदर अब सारी जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी इसके अंदर मेथड्स हैं, वो सारी जो होता है मेथड्स आपको अब मिलेंगी। जैसे मैं यहाँ करता हूँ WS डॉट, अब इसके अंदर देखिए कई सारे जो होते हैं मेथड्स और भी आ जाते हैं, जैसे कि बटन का एक प्रॉम्प्ट आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है बटन सेट, और यहाँ पे एक अलर्ट है। अलर्ट एक मेथड है जो कि आज हम सीखने वाले हैं। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट मेन्यू करते हैं। और इस बार हम यहाँ पे क्रिएट मेन्यू में आपको जो भी मेन्यू का नाम देना होता है उसे स्ट्रिंग के रूप में लिखना पड़ता है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं, कैप्शंस आपको जो भी देना है वो स्ट्रिंग के रूप में देना होगा। स्ट्रिंग कैसे देंगे आप, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको जो भी यहाँ पे लिखना है आप दे सकते हैं, मतलब आपको अपने मेन्यू का नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम, टेक ज्ञान अमित। और ये जो बन गया अभी हमारा, ये हो गया मेन्यू। अब हम इसको लिख देते हैं माई मेन्यू के नाम से। मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बना देता हूँ माई मेन्यू, और यहाँ पे माई मेन्यू जो हमारा बन गया। तो ये मेन्यू अभी चूँकि अगर हम अपनी यूआई में इसको ऐड करेंगे तो सिंपली ये टेक ज्ञान अमित ही दिखाएगा, इसके अंदर और कुछ भी आइटम्स नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेन्यू के अंदर कुछ आइटम्स भी हमें डालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे माई मेन्यू और डॉट। जैसे हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहला जो मेथड है वो है ऐड आइटम, और यहाँ पे हम सिंपली एक आइटम इसके अंदर ऐड कर देते हैं जिसका नाम, अब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहले आपको नाम देना होता है। ये उस मेन्यू का जो भी नाम है, जैसे मैं लिख देता हूँ रन फंक्शन। रन फंक्शन नाम से मैंने एक यहाँ पे अपना वो डाल दिया मेन्यू का नाम, और उसके बाद आपको जो भी फंक्शन को रन कराना चाहते हैं उस फंक्शन का नाम आपको दे देना है। अब यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ रिमूव डाटा। मान लीजिए मैं एक फंक्शन देता हूँ रिमूव डाटा, ये हमने एक फंक्शन का नाम बनाया। और ये जो आइटम हमने यहाँ पे बनाया, मैंने इसके अंदर जो मेन्यू के अंदर हमने ऐड किया, अब इसको हम जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको यूआई में ऐड कर देंगे। अब यहाँ लास्ट में आपको एक मेथड मिलता है ऐड टू यूआई। अब ऐसा कर देने से क्या होगा कि आपका जो भी ये यूआई आपने क्रिएट किया है, माई टेक ज्ञान अमित नाम से जो मेन्यू आपने क्रिएट किया है, वो आपके यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे ये रन फंक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ साइड में वो मेन्यू जो था ऐड हो जाएगी जब आप ऐड टू यूआई में यहाँ पे आप कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब चूँकि हमने एक चीज़ आपको बताया था, यदि आप इस फंक्शन को ऑन ओपन अगर मेथड से यूज़ करेंगे, तो जब भी आप सीट को रिफ्रेश करेंगे या फिर जब भी आप सीट को दोबारा से ओपन करेंगे, तो जैसे हर मेन्यू आपको वहाँ पे दिखाई पड़ती है, उसी तरीके से आपको टेक ज्ञान अमित भी दिखाई पड़ेगा। और मैं अभी आपको यहाँ पे सेव कर दूँ, और मैं अगर रन कर देता हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये टेक ज्ञान अमित है वो यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए सीट एक बार लोड होगी,
और आपने देखा कि यहाँ पे जो टेक ज्ञान अमित नाम पे हमने जो यूआई क्रिएट की थी वो यहाँ पे आपको नहीं मिल रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि वो जब हम ऑन ओपन वाला जो मेथड है, जब मतलब ये जो ट्रिगर है एक तरीके से, अगर हम इस ट्रिगर का इस्तेमाल करते हैं तो आप जब भी सीट को रिफ़्रेश करेंगे या फिर जब भी आप अपने वर्कबुक को ओपन करते हैं तो ये आप ऑटोमेटिकली जो होता है उस फंक्शन को रन कर देगा। और बिल्कुल जैसे आपका ये सारी मेन्यूज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से आपका कस्टम मेन्यू भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, टूल्स में वापस से चलना है और स्क्रिप्ट एडिटर को अपना ओपन करना है। और जहाँ पे भी आपने जिस भी सीट के अंदर आपने फंक्शन लिखा था उस सीट में हमको चलना है। और यहाँ लास्ट में हमने अनटाइटल 3.js लिखा हुआ था और इस जो फंक्शन का नाम है क्रिएट माई यूआई। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप यहीं से डायरेक्टली ऑन ओपन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपको ट्रिगर के अंदर जा कर के इसी फंक्शन को जो क्रिएट मेन्यू आपने बनाया हुआ था माई मेन्यू, इसको जो था ऑन ओपन पर आपको ट्रिगर लगा देना है। फिलहाल मैं इसको ऑन ओपन पर ही इसको रहने देता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा कि जब भी आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो आपका यूआई है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे तो हमारा यूआई जो था ऐड हो चुका है। अब हम ये अभी अगर मैं यहाँ पे अगर जाऊँ और मैं दोबारा से अपने सीट को रिफ़्रेश करूँ तो देखिए क्या होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, मतलब जिससे कि क्या होगा कि आपको पूरी तरीके से इसकी क्लियरिटी आपको मिलेगी। और मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हों। और यहाँ पे टेक ज्ञान अमित तो भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे टेक ज्ञान अमित जब ऐड हो गया और मैं यहाँ पे रन फंक्शन को क्लिक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रन फंक्शन ऐड करूँगा तो ये देखिए जो रिमूव डेटा नाम का हमने फंक्शन बनाया हुआ था वो कह रहा है कि नॉट फाउंड। क्योंकि अभी हमने क्या, मैं एक्चुअली इसको दिखाना चाह रहा था कि अगर आप अभी रन कर देंगे तो रिमूव डेटा नाम का जो फंक्शन है वो हमने कहीं डिफ़ाइन नहीं किया है, और ये डिफ़ाइन नहीं होने की वजह से ये बोल रहा है यहाँ पे हमको एरर का मैसेज आ रही है। तो कोई बात नहीं। तो अब दोबारा से हम लोग चलते हैं टूल्स के अंदर और यहाँ से हम चलते हैं स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर। और ये हमारा यहाँ पे अब ये जो रिमूव डेटा हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ये कहीं हमने डिफ़ाइन नहीं किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक दोबारा से एक नया फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, और यहाँ पे हम इसी फंक्शन जो हमने यहाँ फंक्शन का नेम दिया हुआ था रिमूव डेटा, इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे रिमूव डेटा। और यहाँ पे हम अब अपने रिमूव जो हमारा डेटा है अब इसके अंदर हम जो होता है फंक्शन लिखेंगे। अब फंक्शन लिखते हैं डायरेक्टली यहाँ पे हम ss इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन होगा उसका यूज़ जो होता है हम करने वाले हैं हमारा जो भी डेटा उसको डिलीट करने के लिए। तो यहाँ हम स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट सीट बाय नेम मेथड का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जो भी सीट नेम है एयरलाइन रिपोर्ट, एयरलाइन रिपोर्ट। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसका जो भी रेंज है हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। वैर रेंज नाम से एक वेरिएबल लेते हैं और ss डॉट गेट रेंज, और यहाँ पे हमारा जो भी रेंज है मैं इसको सीधे डायरेक्टली A1 नोटेशन में डाल दूँगा। A1 से C ये हमारा ये है ना पूरा, यहाँ ये आप अगर मैं इसको कर्सर डाउन करता हूँ तो 4000 नहीं, ये 471 है। और मैं नीचे एकदम चला हूँ और ये देखिए 10,000 लाइन डेटा है। तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको A1 से C कर देते हैं। इसको हम A1 नोटेशन में, मतलब हम इसको लिख रहे हैं A1 डॉट C डॉट गेट वैल्यूज़। अब यहाँ पे जो हमारी जो गेट वैल्यूज़ है, फ़िलहाल हम यहाँ पे वैल्यूज़ हमने खैर ले लिया है। तो अब हम इसका क्या काम करने वाले हैं कि यहाँ पे हमने गेट वैल्यूज़ को यहाँ पे तो हमने ले लिया।
अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम डायरेक्टली डेटा को हम क्लियर नहीं करेंगे। जैसे कोई रिमूव डेटा पे मतलब हमारा जब टेक ज्ञान अमित पे रन कर क्लिक करेगा तो यहाँ पे रन फंक्शन नाम का एक मेन्यू आइटम आएगा, और जब उस पर कोई क्लिक करेगा तो ये फंक्शन रन होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब ये फंक्शन रन हो तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं मतलब इसको रन करूँ, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन पुटअप कर दूँ। सपोज़ जैसे कि मैं आपको चलूँ एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज़ सीट 5 आपको डिलीट करना है। यदि आप सीट 5 को आप डिलीट करते हैं, यहाँ पे मैं अगर डिलीट पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले ये हमसे पूछता है कि क्या आप डिलीट करना चाहते हैं। उसी तरीके से मैं जब क्लियर डेटा नाम का जो ये फंक्शन है मैं उसको रन करूं तो उससे पहले मतलब ये डेटा क्लियर हो तो उससे पहले मैं एक यूज़र से कंफर्मेशन चाहता हूं कि आप वाकई में आप जो डेटा है वो आप डिलीट करना चाहते हैं। यदि वो हाँ कहता है तो हम डेटा को डिलीट करते हैं, यदि ना कहेगा तो हम कुछ दूसरा काम करेंगे। जैसे कि हमने अपनी देखा था कि लुकअप लगा लेंगे। तो सपोज़ चलिए हम ऐसा ही कुछ करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना वही जो सिंपल सा मेथड था हमारा एसएस, और यहाँ पे यूआई हम फिर क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो हमारा अलर्ट जो मेथड है वो हमारा यूआई क्लास के अंदर ही आता है। मैं आपको चलूँ अगर गूगल डेवलपर में और यहाँ पे जस्ट आपको नीचे दिखाऊं, ये देखिए क्लास यूआई है। हमारा जो भी यूआई यहाँ पे देख रहे हैं यूआई क्लास है, और यूआई क्लास के अंदर ही हमारा जो था अलर्ट नाम का एक मेथड आपको मिल जाता है। अलर्ट, ये देखिए अलर्ट में आता है प्रॉम्प्ट, बटन, और यहाँ पे टाइटल, प्रॉम्प्ट और बटन। आप यहाँ पे जो कि इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे यहाँ स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट यूआई, और जब हमने ये गेट यूआई किया तो ये जो एसएस हो गया अब हमारा यूआई क्लास में आ चुका है। तो एसएस डॉट गेट यूआई अगर हमने किया है तो यहाँ पे हाँ एक्चुअली यहाँ पे हमें इसका दूसरा भी नाम रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम वेरिएबल नेम है। तो हम लिख देते हैं माई यूआई डॉट और स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट यूआई, और तो यहाँ पे अब माई यूआई को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे कोई मेथड्स तो नहीं मिल रहे हमें, और यहाँ पे प्रॉब्लम है स्प्रेडशीट ऐप और डॉट गेट यूआई और माई यूआई डॉट क्रिएट मेन्यू क्रिएट मेन्यू नहीं, अभी हमें मेन्यू नहीं क्रिएट करना है, हमें यहाँ पे अलर्ट करना है माई यूआई डॉट अलर्ट, क्योंकि हमें अलर्ट लगाना है। तो हमें मतलब अलर्ट का मतलब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन जो होता है पुटअप करेंगे। अब इस अलर्ट का नाम हम आप यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि आप जब अलर्ट का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आता है टाइटल, उसके बाद प्रॉम्प्ट आता है, उसके बाद बटन आता है, या फिर आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट और बटन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टाइटल, प्रॉम्प्ट और बटन लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले सबसे पहले टाइटल दे देते हैं हेड्सअप। जैसे आपने देखा था कि वहाँ पे लिखा हुआ था हेड्सअप, तो हम भी इसी तरीके से यहाँ पे डाल देते हैं हेड्सअप, और यहाँ पे ये हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट टाइटल दिया। उसके बाद अब यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉम्प्ट भी हमारा स्ट्रिंग में ही होगा। आप किस तरीके का प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं, तो डू यू इस तरीके का मैं यहाँ पे अलर्ट देना, डू यू रियली वांट टू क्लियर डाटा, इस तरीके का हम एक प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं। हेड्स अप, डू यू रियली वांट टू क्लियर डेटा। और यहाँ पे अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका बटन। अब यहाँ पे बटन कैसे लगाएंगे, आप सिंपली आपको लिखने को पड़ेगा माई यूआई डॉट बटन। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बटन। अब चूँकि हमें सिंगल बटन नहीं लगाना है, हमको पूरा जैसे एक सेट में जैसे आता है यस या नो या ओके या कैंसिल इस टाइप का, तो यहाँ पे हम सीधे बटन सेट करते हैं। और मैं एक बार इसको बाहर अगर क्लिक करूँगा तो आपको विजिबल होगा कि किस तरीके से ये बटन का आपको मेथड मिलता है। बटन सेट करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ ओके, तो ये देखिए बटन सेट। और यहाँ पे माई यूआई, एक सेकंड में फिर से करता हूँ इसको, माई यूआई डॉट बटन सेट।
डॉट ओके, यहाँ पे माई यूआई डॉट बटन, एक सेकंड, बटन डॉट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मैं बटन, अगर मैं यहाँ पे बटन करता हूँ तो बटन डॉट ओके कैंसिल, ये पॉपअप यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है। खैर बटन सेट डॉट और ओके कैंसिल, ऐसा कुछ होना चाहिए, आई होप सो। और यहाँ पे ये काम प्रॉपर नेट की वजह से क्या है ये देखना पड़ेगा फिलहाल। तो हम अगर यहाँ पे हमने डाला माई यू वाई डॉट अलर्ट और गेट क्यू वाई ओके कैंसिल, और मैं इसको सेव करता हूँ फिलहाल। अभी ये मैं डायरेक्टली अभी रिमूव डेटा को एक बार रन कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आगे के मेथड्स हैं वो शो नहीं किया। तो एक बार मैं रन कराऊँगा और इसमें देखूँगा क्या कोई एरर है। देखिए यहाँ पे गेट यू आई इज़ नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि स्प्रेडशीट डॉट गेट क्यू वाई हमारा यहाँ पे गलत आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमको मेथड्स आगे के शो नहीं कर रहे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम इसको हटाते हैं और दोबारा से चलते हैं। हाँ, प्रॉब्लम मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि ये जो हमारा ऐप स्क्रिप्ट है ये एक जावा बेस्ड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे केस सेंसिटिव बहुत मायने रखता है, मतलब इसमें केस सेंसिटिव है ये पूरा लैंग्वेज। तो ये जो यूआई था मेरा अभी शॉर्ट में था यू, तो इसलिए यहाँ पे आप बाकी जो सारे मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, मैं इस जो फंक्शन को दोबारा से यहाँ से हटाता हूँ और माई यू आई, अब यहाँ पे देखिए आपको सारे मेथड्स मिलेंगे, और माई यू आई डॉट अलर्ट, और यहाँ पे हम अलर्ट में सबसे पहले आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। आप यहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट देना चाहें, जैसे मैंने अभी दिया था हेड्स अप, और यहाँ पे फिर से आपको देना पड़ता है, यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है, या आप यहाँ पे दे सकते हैं, या डायरेक्टली हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ पे आपको बटन दे सकते हैं। सो जस्ट मिनट, यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट पहले दे देते हैं डायरेक्टली, ये चूँकि हमारा जो मेथड है यहाँ पे, एक सेकंड हम इसको देख लेते हैं। अलर्ट में सबसे पहला हम यहाँ देते हैं टाइटल, और टाइटल के बाद प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के बाद बटन्स, इस तरीके से होता है। तो हम यहाँ डायरेक्टली चलते हैं और यहाँ पे हम देते हैं अलर्ट के अंदर अलर्ट, और अलर्ट के अंदर सबसे पहले आप यहाँ पे अगर नीचे चले, मैं थोड़ा सा आपको नीचे लेके चलूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट आता है, यहाँ पे देखिए ये है टाइटल के बाद आपका प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के बाद बटन आता है। कोई बात नहीं, हम इसी तरीके से कुछ लिखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे है हेड्स अप, और यहाँ पे हमने दिया इसको किया, और उसके बाद हमारा दूसरा मेथड है हेड्स अप के बाद हम यहाँ पे देते हैं सीधे डू यू रियली, इस तरीके से कुछ हम देंगे कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे डू यू रियली वांट टू क्लियर डाटा। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने किया, उसके बाद फिर हमने कॉमा लगाया, और यहाँ पे देखिए बटन सेट। अब यहाँ पे बटन पूछ रहा है, तो बटन कैसे आप ऐड कर पाएंगे, इसके लिए वापस से अपनी यूआई में जाना होगा, माई यूआई डॉट, अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, वो बटन सेट, और मैं इसको एक बार जो होता है बाहर क्लिक करता हूँ। बटन सेट के बाद आपको विजिबल दिखना चाहिए ओके। जैसे मैंने डॉट किया तो बटन के अंदर कितने सारे मेथड्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यस नो है या फिर यस नो कैंसिल है। मैं यहाँ पे यस और नो को ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक आपका जो था ये अलर्ट मैसेज यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको मैं एक वेरिएबल में लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि जब आप बटन को पर क्लिक करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ जो होता है वहाँ से आपको मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं BTN वैल्यू नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, और मैं एक्चुअली आपको लॉगर में चल के आपको चेक कराता हूँ, लॉगर डॉट लॉग, और यहाँ पे देखिए BTN वैल्यू को मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ, मतलब लॉगर के अंदर रखता हूँ। तो देखिए BTN वैल्यू मैंने रख दिया। अब मैं आपको क्या करता हूँ, रिमूव फंक्शन को एक बार रन कराता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये आ गया डू यू रियली वांट टू क्लियर डेटा। अब मैं चाहता हूँ यस, अगर मैं यस करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिखाता है, ये देखिए
हमने यस पे क्लिक किया था तो यहाँ पे इसने यस दिखा दिया। अगर मैं नो पे क्लिक करता तो इसी तरीके से वो हमको नो भी दिखा देता। तो मतलब आप जब बटन को प्रेस करते हैं तो उसकी जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो जिस यस या नो के रूप में आपको मिलता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब हमें कुछ यहाँ पे कंडीशन देनी है। कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो यस करता है तो फिर क्या करना है, अगर नो करता है तो क्या करना है, वो सारी कंडीशन सब आगे हम देंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे एक अलर्ट जो था मैसेज यहाँ पे डाल दिया है। जब हमारा रिमूव डेटा नाम का फंक्शन रन होगा तो वो सबसे पहले अलर्ट देगा। अलर्ट के बाद अगर आप क्या करना चाहते हैं उसके बाद से वो आगे का फंक्शन हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन यहाँ पे डाल दिया है। तो अब यहाँ पे करने वाले क्या है वो देखिए। इफ़ यहाँ पे बटन वैल्यू btn वैल्यू और वह इक्वल हो जाता है किसके, माई ui डॉट बटन, और ये हमारा जो बटन है डॉट, अब यहाँ पे देखिए मतलब यस, मतलब जो btn वैल्यू जो हमको वहाँ से मिलेगी और वह इक्वल हो जाती है यस के, तो क्या करना चाहते हैं हम, तो हम ये करना चाहते हैं कि जो भी हमारा सीट का जो रेंज है जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसको यहाँ पे हम सिंपली इसी को कॉपी कर लेते हैं। फिलहाल हमको इस लाइन की वैसे ज़रूरत नहीं थी और मैं क्या करता हूँ सिंपली इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहीं पे उठा के पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ से हमें वेरिएबल भी देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने जो गेट वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लिखा है इसको भी हम हटा देते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट क्लियर कंटेंट। इससे क्या हो जाएगा, जो भी हमारा जो डेटा है वो क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे एल्स इफ और बटन अगर यहाँ पे यस होता है तो ये होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या करना है, नहीं तो हमें एक दूसरी कंडीशन देनी है, एल्स कंडीशन देनी है। दूसरा क्या होना चाहिए, एल्स, और एल्स में क्या करना है, नहीं तो एक दूसरा यूआई हमें बनाना है। उसका जो सिंपली हम यहाँ पे जो हमने वेरिएबल लिया था और इसको हम यहीं से जो हमने यूआई क्रिएट किया है इसी को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं ये देख लेते हैं। नहीं तो हाँ, इसको रहने देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि एक और काम कर लेते हैं, नहीं तो हम एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं उसको रन कराते हैं। तो उसको कैसे रन कराएंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं अप्लाई लुकअप नाम से, एक फंक्शन बना देते हैं अप्लाई लुकअप। अभी यहाँ पे एक्चुअली कुछ आपको अगर मैं अभी रन करूँगा तो यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि अप्लाई जो लुकअप है इसको अभी हमने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है। तो हम यहाँ से सिंपली इसको थोड़ा सा केस सेंसिटिव बनाते हैं तो अप्लाई लुकअप, ये हमने एक फंक्शन जो था हमको आगे बनाना होगा क्योंकि अभी यहाँ पे रन करूँगा तो जब ये नो यस पे तो ये क्लियर कर देगा, लेकिन जब नो कहूँगा तो यहाँ पे अप्लाई लुकअप होना चाहिए। तो अप्लाई लुकअप में हम सिंपली इस फंक्शन को यहीं से कॉपी करते हैं और अप्लाई लुकअप को जस्ट थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे एक और फंक्शन लगाते हैं हम, फंक्शन यहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे आपको लिखना होगा अप्लाई लुकअप। ये देखिए अप्लाई लुकअप नाम का भी एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा और सिंपली हम हमारा जो सीट है वो एयरलाइन रिपोर्ट ही है, तो हम सिंपली यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली हमें लुकअप लगानी है, तो लुकअप लगाने के लिए वेर लुकअप नाम का एक वेरिएबल लेते हैं या फिर हम छोड़ देते हैं, इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ss डॉट गेट रेंज, और किस रेंज पर आपको लुकअप लगाना है वो है रेंज हमारा रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर मेरा आई थिंक होना चाहिए 10, आई होप सो। और मैं एंटर करूँगा तो पता चलना चाहिए कि इसकी वैल्यूज़ क्या, और कॉलम नंबर है 8, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किस रेंज पे हमें भी लुकअप लगाना है, यहाँ पे 2,8 मतलब ये 8वें नंबर कॉलम में हमको लुकअप लगाना है। कितना रेंज तक हमें लुकअप लगाना है, मतलब कितना नीचे तक जाना है, इसमें नंबर ऑफ रो भी देना पड़ता है।
तो अभी मैं चूँकि इसको स्टैटिक ही रखता हूँ और ये मैं इसको जो होता है लेंथ यहाँ से चेक करता हूँ, जहाँ तक वैल्यू है 11, मतलब हमें कितने नंबर रो तक लगाना है वो है 11, और कितने नंबर कॉलम तक हमें लुकअप लगाना है वो होगा 2, क्योंकि हमें यहाँ पे नेम भी लाना है और ट्रिप भी लाना है। तो सिंपली यहाँ पर हमने ले दिया, मतलब रेंज ले लिया जहाँ पे हमें वी लुकअप लगाना है। उसके बाद हमें लिखना होगा सेट फार्मूला, और सेट फार्मूला के अंदर आपको जो भी फार्मूला है वो आपको दे देना है। तो यहाँ पे हम सिंपली जैसे वी लुकअप लगाते हैं, हम सिंपली यहाँ थोड़ा सा लगा लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा वी लुकअप, और लुकअप की वैल्यू कौन ये, और यहाँ पे हम अपना 2 को नीचे जी को मतलब कॉलम को लॉक करते हैं, रो को ऐसे ही रहने देते हैं, और उसके बाद कॉमा लगाना है। और हमारा जो भी टेबल है इस रेंज को आपको सेलेक्ट करना है पूरा F4, और हमें यहाँ पे दूसरे नंबर कॉलम को लेके आना है। तो यहाँ पे सिंपली हम कॉलम फंक्शन का यूज़ करेंगे, और हमें अभी जो कॉलम हमने देखा था वो 8 था, और हमें चूँकि 2 नंबर कॉलम की वैल्यू लेके आनी है, तो -6 करेंगे और कॉमा 0 करूँगा एग्जैक्ट मैच के लिए, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। ये सिंपल वी लुकअप है, और आई होप सो आपको ये वी लुकअप किस तरीके से चलता है ये आपको ज़रूर पता होगा। और ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, तभी मेरा आंसर आपको मिल जाएगा। तो सिंपली हमें बस यही लगाना था, और हम क्या करेंगे, अभी ये जो हमने वी लुकअप लगाया है इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, वो भी सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो यहाँ पे हमने वी लुकअप लगा दिया। अब जो ये वी लुकअप लगाएगा ये भी कंडीशन बेस पे ही लगाना है, मतलब कि क्या आप लगाना चाहते हैं तो आप लगाएंगे, नहीं तो फिर हम कुछ और भी दिखाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमने अलर्ट मैसेज जो हमने बनाया था ऊपर रिमूव डेटा के लिए, उसी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार जो होता है मैसेज कुछ थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं डू यू वांट टू अप्लाई वी लुकअप, वी लुकअप फंक्शन, इस तरीके से। अगर यहाँ पे यस या नो ही रहेगा सिंपल, और इफ़ यहाँ पे बटन वैल्यू से भी हमको कुछ जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बटन वैल्यू पर अगर मैं जो भी मेरा प्रॉम्प्ट आएगा वो अगर यस या नो करेंगे तो उसकी भी वैल्यू यस या नो में ही हमको मिलती है। तो सेम ही हमारा जो यही कंडीशन है, इफ़ इसको यहाँ से हमको ले लेते हैं, किसी को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर कि यस होगा तो हमारा ये लुकअप चलेगी, और नहीं तो फिर हम यहाँ से इफ़ को क्लोज़ करेंगे फ़िलहाल, और नहीं तो एल्स में हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एल्स में हम सिंपली लिख देते हैं सिंपली माई यू वाई डॉट अलर्ट। माई यू वाई नाम से तो एक्चुअली हमने यहाँ पे कुछ डिफ़ाइन किया नहीं है, तो हम सिंपली इसको भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई यू वाई अभी डिफ़ाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे हम इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, अब ये काम करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, माई यू वाई सिंपली माई यू वाई डॉट अलर्ट लेना होगा। अलर्ट का जो मेथड है हमारा माई यू आई डॉट, और यहाँ पे आता है अलर्ट। अलर्ट में हम यहाँ लिखेंगे ओप्स डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट है तो आपको स्ट्रिंग के रूप में लिखना होगा ओप्स ओप्स, और यू डिड नॉट सेलेक्ट एनी फंक्शन, ऐसा कुछ, यू डिड नॉट सेलेक्ट एनी फंक्शन। तो यहाँ पे हम इस तरीके का कुछ मैसेज दिखा देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सबसे पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फंक्शन को रन कर रहे हैं, उससे पहले हम इस फंक्शन को पहले पूरा प्रॉपर समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने एक यूआई क्रिएट किया, और यूआई कैसे क्रिएट किया जाता है ये चीज़ मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, और मैंने यूआई कैसे क्रिएट किया जाता है उसका एक प्रॉपर वीडियो भी बना के रखा है, तो आप उसको भी देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने एक ऑन ओपन जो हमारा ट्रिगर है उसको मैंने एज ए फंक्शन के रूप में यहाँ पे डाला है,
और यहाँ पे हमने यूआई क्रिएट किया है जिसका नाम है रन फंक्शन, और इसके अंदर सबसे पहला जो फंक्शन रन होगा वो होगा रिमूव डेटा। लेकिन जो ये रिमूव डेटा है वो कंडीशन के अनुसार रन होगा, कि वो तभी रन होगा जब हम यस करेंगे। यस करेंगे तब हमारा जो रिमूव डेटा है वो रन होगा और वहाँ से जाके डेटा को क्लियर कर देगा, मतलब डेटा डिलीट करेगा। लेकिन यदि नो होगा तो आई होप सो ये फंक्शन हमको चलना चाहिए, अप्लाई लुकअप। तो अप्लाई लुकअप हमने यहाँ देखिए ये बना लिया है अप्लाई लुकअप, और ये जो है यहाँ पे जो फंक्शन हमने डाला है अप्लाई लुकअप, इसको हमें दोबारा से कॉपी करके यहाँ पे डालना होगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे हमने अप्लाई लुकअप नाम से एक और भी फंक्शन बनाया और ये भी रन होगा तो हमारा लुकअप लगेगी। अब यहाँ पे लुकअप कब लगेगी, जब हम यहाँ पे यस करेंगे तो फटाक से वो जाएगा और उस रेंज में वो भी लुकअप लगा देगा। और नहीं, अगर हम वहाँ पे भी अगर कोई भी फंक्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं और नो करते हैं तो ये मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमने पूरा फंक्शन आई होप से लग चुका है, ये परफेक्ट होना चाहिए। एक बार हम इसको रन करा के चेक करेंगे। इसके लिए चलते हैं न्यू प्रैक्टिस सीट में, और यहाँ पे अभी जो हमने लुकअप लगाया है इसको हम डिलीट करते हैं, और हम यहाँ पे चलते हैं टेक ज्ञान अमित, हमारा जो हमारा मेन्यू है, रन फंक्शन करता हूँ एक बार, और यहाँ पे मैं कहता हूँ डू यू रियली वांट टू क्लियर डेटा, और मैं इस बार कहता हूँ फ़िलहाल अगर मैं कहता हूँ यस, तो देखिए यहाँ से डेटा डिलीट हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा से कंट्रोल जेड करता हूँ तो डेटा यहाँ पे वापस आ गई है। और दोबारा चलते हैं अपने यूआई में और रन फंक्शन पे क्लिक करते हैं, और अब इस बार मैं करता हूँ नो। तो देखिए क्या अब ये पूछ रहा है कि आप लुकअप लगाना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूँ यस, तो यहाँ पे जैसे ही यस यस इज़ नॉट डिफाइंड, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो डिफाइंड नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इसको हम देख लेते हैं। एस एस नॉट डिफाइंड, ये देखिए एस एस डॉट गेट रेंज, ये जो हमारा रेंज है एस एस, और यहाँ पे है हमारा एस एस शॉर्ट स्मॉल में। तो इसको आपको देखना होगा, अब क्योंकि मेरा कीबोर्ड से थोड़ा प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम में आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ये वेरिएबल हमने एस एस कर दिया। दोबारा से हम चलते हैं यहाँ पे और इसको डिसमिस करते हैं, और इस दोबारा से हम टेक ज्ञान अमित को पर क्लिक करते हैं, रन फंक्शन पे क्लिक करते हैं, और जैसे कि मैंने यस पे आपको दिखाया डेटा यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब नो करता हूँ तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि आप लुकअप लगाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ यस। तो देखिए क्या होता है, स्क्रिप्ट रन हो रही है और यहाँ पे प्रॉपरली जो होता है यहाँ पे लुकअप लग गया। ये भी फंक्शन पूरी तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं टेक ज्ञान अमित पे दोबारा से क्लिक करता हूँ, रन फंक्शन पे क्लिक करता हूँ, और इस बार कहता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ नो, और मैं इस बार लुकअप भी नहीं लगाना चाहता, नो। तो ये देखिए ओप्स यू डिड नॉट सेलेक्ट एनी फंक्शन। तो इस तरीके से आप जो है कंडीशन बेस्ड आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।